भगवान श्री कृष्ण के पास इंद्र आए, क्षमा मांगी। इंद्र देवता क्षमा मांगकर चले गए। समय बीतने लगा। एकादशी का व्रत था। नंद बाबा जी ने एकादशी का व्रत रखा और रात्रि के समय उन्हें ज्ञान नहीं रहा और स्नान के लिए यमुना जी में चले गए। यमुना जी में स्नान करने गए। उन्हें लगा प्रातःकाल हुआ है, पर मध्य रात्रि थी। कहते हैं रात्रि के समय तीर्थों में स्नान नहीं किया जाता है। गंगा नदी के विषय में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि महाभारत में वर्णन आया रात्रि के समय अर्जुन जी ने गंगा जी में स्नान किया। तो जब यक्ष उनसे लड़ने आए तो यक्षों को अर्जुन जी ने कहा कि गंगा जी के विषय में ऐसा विधान नहीं है, पर अन्य तीर्थों में ऐसा विधान बना हुआ है कि रात्रि के समय नहीं नहाया जाता है। जैसे ही स्नान करने गए तो वरुण देवता के सेवकों ने बंदी बना लिया नंद बाबा को और कहाँ लेकर आए? मध्य जल के बीच में ले आए। अब वरुण जी को तो पता नहीं था, उन्होंने बांध के रख दिया। तो जो सेवक गए थे साथ में, उन्होंने भगवान कृष्ण को बताया कि बाबा जी डूब गए हैं, निकल नहीं रहे हैं। भगवान कृष्ण आए और सीधा ही यमुना जी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाकर सीधा कहाँ पहुँच गए? वरुण जी के पास। वरुण जी ने उठकर स्तुति की। कहा महाराज आप स्वयं यहाँ आ गए? कहा हमारे पिताजी को आपने क्या किया है? बंदी बना लिया है। कहा प्रभु ये मेरे सेवक हैं, मूर्ख हैं, इन्हें पता ही नहीं चला, इसलिए ये बंदी बनाकर यहाँ ले आए हैं। अब आप जैसी आज्ञा करें। भगवान ने कहा हमें विदाई दीजिए। तब वरुण देवता ने कहा पहले हम आपका सत्कार करना चाहते हैं। अब नंद बाबा जी के समक्ष भगवान का सत्कार होने लगा। समस्त देवी देवता जल के भगवान का अभिषेक करने लगे। भगवान का सत्कार हुआ। यह देखकर नंद बाबा हैरान हो गए। कहा मैं जिसे बालक मानता हूँ, देवतागण उसकी क्या कर रहे हैं? उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद भगवान नंद बाबा जी को लेकर बाहर आ गए। लोगों के मन में शांति आ गई। सबको लगा कि पिता तो डूब गए हैं, पिताजी के साथ कौन डूब गया है? बेटा भी। जो हाहाकार मच रहा था, शोर मच रहा था, नंद बाबा और श्री कृष्ण को देखकर क्या हो गया? शांत हो गया। अब वरुण देवता ही हमारे सिंधियों में कहा जाए तो किसके अवतार हैं? भगवान झूलेलाल जी के। अब यही प्रसंग सद्गुरु टेऊराम महाराज जी के विषय में आता है, जो श्री प्रेम प्रकाश मंडल के आचार्य हैं। कहते हैं उनके एक सखा थे, नहाते नहाते डूब गए सिंधु दरिया में। 5 वर्ष की अवस्था थी, खिल्लू उनका नाम था। कहते हैं उस समय प्रेम प्रकाश मंडल आचार्य सद्गुरु टेऊराम महाराज जी 5 वर्ष की अवस्था में थे। वह उसे बचाने के लिए कूद गए नदी में, और जैसे ही अंदर गए तो उन्हें देखकर वरुण देवता कहो, भगवान झूलेलाल कहो, जल देवता कहो, उठकर उनका सम्मान करने लगे। तब सद्गुरु महाराज जी ने कहा हम सम्मान के लिए नहीं आए, हमें हमारा मित्र वापस चाहिए। तब अपने मित्र को वापस लेकर आए। तब वरुण देवता कहते हैं सद्गुरु महाराज जी से, कहा महाराज जी यह तो लीला मात्र थी, हमें तो पता था कि इन्हें बचाने के लिए कौन आएगा? आप आएंगे, इसलिए हमने इसे वहाँ से उठा लिया, जैसे कि आपके द्वारा हमारा क्या हो जाए? मिलना हो जाए। अब यही लीला वरुण देवता ने की भगवान कृष्ण के साथ। भगवान का अभिषेक हो जाए, भगवान का पूजन हो जाए किसी भी प्रकार से। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बाहर आए और सबको प्रसन्नता हुई भगवान से मिलकर। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगा।
कहते हैं बहुत गोपियाँ इसी बात के लिए तरसती थी कि भगवान बंसी तो बजाते हैं, पर जैसे ही जाते हैं तो क्या करते हैं, बंसी बजाना बंद करते हैं। कि कहा जीवन में कभी वो दिन आ जाए कि सिर्फ भगवान बंसी बजाते रहें और हम क्या करते रहें, सुनते रहें। अब इस प्रकार जब भगवान की वह विचारों की लीलाएं का चिंतन करती थी, अब और किसे पता चले न चले, किसे पता चलता था, भगवान तो अंतर्यामी है, घट घट की जानने वाले हैं। अब भगवान ने कहा इन्हें इच्छा है तो इनकी इच्छा क्या करेंगे, एक दिन अवश्य पूर्ण कर देंगे। एक दिन शरद पूर्णिमा का दिन था, भगवान ने बंसी बजाना प्रारंभ किया। एक बार बजाई और बजाते ही थोड़ी देर बजाई छोड़ दी। भगवान ने कहा, विचार किया भगवान ने, ज़्यादा बजाएंगे तो क्या होगा, रात्रि के समय शोर हो जाएगा। अब जैसे ही बंसी बजाई तो यमुना मैया में क्या होने लगी, हलचल होने लगी। भगवान ने कहा ये परेशान नहीं हो रहे, ये तो क्या हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। पहली बंसी बजाने पर, मुरली की तान पर प्रकृति प्रसन्न होने लगी। अब पुनः भगवान ने दूसरी बार मधुर मुरली बजाई तो क्या देखते हैं, सब गोपी ग्वाल जो अपने घर पर थे वो अपने घर से निकलने लगे रात्रि के समय, और ऐसा कोलाहल मचने लगा, सब लोग एक साथ आ जाएं किसी स्थान पर तो सोचिए क्या होगा, आप शोर मच जाएगा ना। और सतगुरु टेऊराम महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किया है इस मुरली के ऊपर, बंसी के ऊपर स्वामी जी के बहुत भजन बने हुए हैं। सिंधी में भी एक भजन है, मुरली मोहन जी सतगुर सुनाई, काया नगर में वही मुँह बजाई। और हिंदी में भी भजन है, मनमोहन गिरधारी बलहारी जाऊं दर्शन तेरिया, मनमोहन गिरधारी बलहारी जाऊं दर्शन तेरिया, दर्शन तेरिया, दर्शन तेरिया, दर्शन तेरिया, दर्शन तेरिया। वृंदावन में सखियों से मिल, वृंदावन में सखियों से मिल, खेल करत बनवारी बलहारी जाऊं दर्शन तेरिया, खेल करत बनवारी बलहारी जाऊं दर्शन तेरिया। कहते हूँ मुझ दर्शन दीजे, कहते हूँ मुझे दर्शन दीजे, श्याम सुंदर सुखकारी बलहारी जाऊं दर्शन तेरिया, मनमोहन गिरधारी बलहारी जाऊं दर्शन तेरिया। स्वामी जी ने वरदान मांगा, का प्रभु वो वरदान दो, कहे टेऊ मुझे दर्शन दीजिए, श्याम सुंदर सुखकारी बलहारी जाऊं दर्शन तेरिया। कैसा दर्शन, कहा जब आपने वो मुरली बजाई तो गोपियां अपना काम छोड़कर आ गई। श्री सुखदेव महाराज ने वर्णन किया श्लोक के माध्यम से, कहा जो गोपी खाना बना रही थी उसका खाना छूट गया, जो बच्चे को दूध पिला रही थी उसका बच्चा छूट गया, जो पति की सेवा कर रही थी उसने पति की सेवा छोड़ दी, जो गाय माता घास खा रही थी उसकी घास कहाँ अटक गई, मुख में अटक गई, कान खड़े हो गए। ऐसी मुरली की तान बजी। बालक यहाँ वहाँ जो रो रहे थे खेलने के लिए वो स्तंभित हो गए कि कहाँ से आवाज आई। अब इस प्रकार सब गोपियाँ ग्वाल वहाँ आ गए। कहते हैं जब पहली बार भगवान ने बंसी बजाई थी तो सब शामिल हो गए थे,
पर इस बार जब भगवान ने मुरली बजाई, सुनाई तो सबको दी, पर सब स्तंभित हो गए, रुक गए। पर उस महारास में कौन पहुंच सका जिसने भगवान ने वचन दिया था। भगवान ने किन्हें वचन दिया था? जब भगवान ने वस्त्र हरण करते समय गोपियों को समझाया था ना कि जल में कैसे स्नान किया करो वस्त्र पहनकर। अब वो प्रातःकाल क्यों स्नान कर रही थी गोपियां? कि हमें पति रूप में कौन मिले? श्री कृष्ण भगवान मिले। उन्हें वचन दिया था कि तुम्हें हम प्राप्त होंगे। पति का मतलब सिर्फ शादी के द्वारा ही पति नहीं। पति का अर्थ होता है संभाल करने वाला। पति का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, जो रक्षण कर दे। पति का अर्थ होता है जो तुम्हारे मन की कामनाओं को तृप्त कर दे। तृप्त करने का अर्थ नहीं कि जगत की वासनाएं, गलत वासनाएं। पति का अर्थ होता है जो तुम्हारे दुख में क्या बन जाए, तुम्हारा सहायक बन जाए। भगवान ने किसी से विवाह नहीं किया। अब छोटी सी अवस्था है, कौन विवाह करेगा? ये लोग आजकल पिक्चर बनाते हैं। हमारे पूज्य सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी कहते थे कि लोगों ने ऐसी दुर्गति कर दी है कि भगवान और माँ राधा के चित्र को बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, जैसे कि लोगों की बुद्धि क्या हो, दूषित हो जाए। पर 11 वर्ष की अवस्था में तो भगवान ने वृंदावन को छोड़ दिया था। अब जो बालक 11 वर्ष का रहेगा उसके मन के विचार कैसे होंगे? अशुभ होंगे या शुभ होंगे? बिल्कुल पवित्र होंगे, शुभ होंगे। कहा लेकिन हमारे धर्म को नुकसान करने के लिए इस प्रकार के अभद्र चित्र बनाए जाते हैं। तो स्वामी जी कहते थे सावधान रहना चाहिए। भगवान की मूरत वही विराजमान करो जिसे देखकर आपके मन में भगवत्ता क्या हो जाए, प्रकट हो जाए, भगवान के प्रति भाव प्रकट हो जाए। ऐसा चित्र ना हो जिसे देखकर भगवान के विषय में संशय पड़ जाए। ऐसे चित्र घर पे लगाने के लिए क्या करते थे? स्वामी जी मना करते थे। हम एक बहुत सुंदर बात बताते हैं आपको सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी के विषय में। स्वामी जी के शिष्य हुए, उन्होंने लिखी है स्वामी जी के चरित्र का यह प्रसंग। कहा स्वामी जी जीवन में एक बार ही विदेश यात्रा पर गए, हांगकांग पहुँचे। हांगकांग में एक प्रेमी था, वह स्वामी जी को अपने घर लेकर गया। तो घर लेकर गया तो स्वामी जी को अपना बालक दिखाया। तो बालक कैसा था? बहुत काला था। तो अब उसका पिता क्या कहता है स्वामी जी को, महाराज मैंने यहाँ की एक कन्या से विवाह किया है और मेरा रूप कैसा है? मैं तो भारतीय हूँ, मेरा रूप कैसा है? थोड़ा है, हल्का काला है। और मेरी धर्मपत्नी कैसी है? गोरी है, यहाँ की है। देखो उसने शंका की स्वामी जी से, स्वामी जी ने स्वयं सत्संग में आकर बताई। तो कहा महाराज जी मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मेरा यह बालक जो हुआ है इतना काला कैसे हुआ है, समझ नहीं आता है। तो स्वामी जी ने नेत्र बंद किए और स्वामी जी ने कहा तुम्हारा कक्ष कहाँ है? तो वह अपने कक्ष में लेकर गया स्वामी जी को। तो जैसे ही कक्ष में गए तो स्वामी जी ने कहा तुम दोनों यहाँ आराम करते हो? कहा महाराज जी यहीं सोते हैं, छोटा सा घर है, एक कक्ष है, एक हॉल है। तो स्वामी जी ने कक्ष में क्या देखा? एक चित्र लगा हुआ था किसी एक्टर का। स्वामी जी ने पूछा ये कौन है? कहा महाराज ये एक्टर है एक। कहा एक्टर मानी? कहा महाराज जी जो एक्टर होते हैं, हीरो होते हैं, फिल्म बनाते हैं। कहा कौन है? स्वामी जी ना फिल्म देखते थे और ना ही स्वामी जी कभी किसी को कहते थे देखने के लिए, विरोध करते थे। स्वामी जी ने तो वचन में भी लिखा है ये सिनेमा का सुधारा करो। अगर सिनेमा का सुधारा नहीं किया तो क्या होगा? आपके नाश का क्या बनेंगी? कारण बनेंगी। आप देखो अभी एक बहुत बड़ा केस चल रहा है ना, आप सबने सुना होगा कलकत्ता में एक कन्या के साथ
जो बहुत गलत घृणित कार्य किया गया। अब उसके विषय में बहुत लोग कह रहे हैं इनको बढ़ावा कौन देता है। जो इस प्रकार चलचित्र आते हैं ना, उसमें अभद्र यह क्रियाएं दिखाई जाती हैं, उसका असर किस पर होता है? मस्तिष्क पर होता है। और वही क्रियाएं व्यक्ति अपने जीवन में क्या करता है? अपनाने की कोशिश करता है, जिसके द्वारा समाज में यह घृणित कार्य बनते चले जाते हैं। तो स्वामी जी ने कहा यह चित्र किसका है? कहा महाराज जी एक एक्टर है। कहा इतना काला? कहा महाराज जी ये तो काला अश्वेत एक्टर है, बहुत फेमस है। स्वामी जी ने कहा इसे हटा दो। कहा महाराज जी मेरी धर्मपत्नी इसे बहुत चाहती है। तो स्वामी जी ने उसे एकांत में जाकर समझाया। कहा तुम्हारी धर्मपत्नी ने इसका चिंतन किया होगा, इसके कारण तुम्हारे बालक पर इसके रंग का क्या हुआ है? असर हुआ है। देखो कितनी बड़ी बात है, गहरी बात है। इसलिए कहा जाता है किसका ध्यान करो? पहला साधन कर गुर मूरत का अंतःकरण मलीजे। पहला साधन है गुरु मूरत का, भगवान की मूरत का। उससे क्या होता है? अंतःकरण क्या हो जाता है? उज्जवल हो जाता है, साफ हो जाता है। तो अब इस प्रकार भगवान की मूरत का चिंतन करने लगे सब। तो भगवान ने उन्हें अपने पास बुलाया, सब आने लगे धीरे धीरे करके। भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसा मधुर गीत बजाया, सब मोहित होने लगे। अब जैसे ही मोहित हुए, सब वहाँ पहुँचे गोपियाँ। तो भगवान को, लीलाधारी है ना, भगवान ने उनसे प्रश्न पूछ लिया। 10 श्लोकों में श्री सुखदेव महाराज ने भगवान के प्रश्नों का वर्णन किया है। भगवान पूछते हैं क्यों आई हो? परिवार को छोड़कर यहाँ आने में तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने परिवार को, बच्चों को छोड़कर यहाँ आ गई हो। अब जब इस प्रकार प्रश्न किए तो गोपियों ने भी 11 श्लोकों के माध्यम से भगवान को जवाब दिया। कहा क्यों बुलाया तुमने? यह बांसुरी बजाई तो हम अपने आप को रोक नहीं सके, हम अपने आप को संभाल नहीं सके, इसलिए हम यहाँ पर भागकर चलकर आ गए हैं। और हम रुकना भी चाहें तो अपने आप को रोक नहीं सकते। इस प्रकार यह प्रणय गीत जिसे कहा गया, भगवान समझ गए यह साधारण नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी पूछते हैं महाराज अब भगवान इस प्रकार गोपियों को सुना रहे हैं, ये गोपियाँ कहाँ से इतनी प्रकट हो गई? इतनी तो थी नहीं, अचानक से कहाँ से आ गई? तो श्री सुखदेव महाराज कहते हैं वृंदावन की जो लताएं थी ना, वह त्रेता युग से भगवान श्री राम के समय से भगवान राम जी को देखकर मोहित हो गई थी। कहा लताएं? अरे कहा ये लताएं नहीं थी, यह बड़े बड़े योगी महापुरुष थे जो भगवान श्री राम का रूप देखकर मोहित हो गए। भगवान को कहने लगे भगवान हम चाहते हैं हम सदैव आपके साथ रहें और हमारा मन सदैव आपके साथ नृत्य करता रहे। तब भगवान श्री राम ने सबसे कहा देखो इस जन्म में हम क्या हैं? मर्यादा स्वरूप हैं। अगले जन्म में आएंगे तब आपसे मिलेंगे। तब उन्होंने कहा प्रभु तब तक क्या करें? भगवान ने कहा यहीं बैठकर तपस्या करो। कहा तपस्या करते 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 उनके शरीर कैसे हो गए? लताओं में परिवर्तित हो गए, द्रव्य स्वरूप हो गए। कहा जब भगवान ने तान छेड़ी, उस तान के छिड़ते ही वो जो वृक्ष थे किस में परिवर्तित हो गए? गोपियों के रूप में। और वहाँ प्रकट हुए अनंत, कहते हैं असंख्य गोपियाँ वहाँ प्रकट हो गई। अब गोपियाँ इतनी सारी और भगवान कृष्ण अकेले। अब भगवान ने कहा रास करना है, तो भगवान ने अपनी लीला करके क्या कर दिया? बहुत सारे रूप बना दिए। और एक गोपी जो घर पे रह गई थी, वह निकलने का प्रयास कर रही थी, तो उसके पति ने क्या कर दिया? उसे मारा और घर के अंदर बंद कर दिया। अब बहुत प्रयास किया जाने का, पर
जा नहीं सकी। वो बैठे बैठे ही भगवान से क्या करने लगी, जैसे हम बैठे हैं ना, अब हमें भी मन में इच्छा हो कि भगवान तक पहुँचे तो कैसे पहुँच सकते हैं। आप विचार करो कैसा रास मंडल रहा होगा, कैसी रास हुई होगी। तो उस गोपी ने मन ही मन प्रार्थना की। सद्गुरु टेमराम महाराज जी ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा, दर्शन तेरे की प्रभु मुझको पियास है, दर्शन तेरे की प्रभु मुझको पियास है, 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 दर्शन तेरे की प्रभु मुझको पियास है, दर्शन तेरे की प्रभु मुझको पियास है, दर्शन तेरे की पीड़ा लागत है जैसे तीरा, दर्शन तेरे की पीड़ा लागत है जैसे तीरा, लागत है जैसे तीरा, जागत है जैसे तीरा, मोहे न आवे धीरा मनवा उदास है, मोहे न आवे धीरा मनवा उदास है, 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 ओ मनवा उदास है, दर्शन तेरे की प्रभु मुझको पियास है, दर्शन तेरे की प्रभु मुझको पियास है। वह रोते रोते उसी समय उसके प्राण छूट गए। अन्य गोपियां वहां पहुंची, भगवान से सवाल जवाब कर रही थी। यह गोपी बंद थी अपने घर में, पर उन सबसे पहले कहाँ पहुंच गई, भगवान के पावन श्री वैकुंठ धाम में पहुंच गई। देखो सुनने वाले को ये फल मिलता है। यहाँ सुनते सुनते कहाँ पहुँच जाते हैं। भगवान की लीला ऐसी है, कभी वैकुंठ, कभी साकेत धाम, कभी गोलोक धाम, कभी राधा जी के पास। यह सुनने की अनंत महिमा है। अब भगवान ने सवाल जवाब किए। भगवान ने कहा परख के तो देखें पक्के हैं या नहीं हैं। सबसे कहा तुम्हें लज्जा नहीं, शर्म नहीं। कहा कोई चिंता नहीं। अब हम सब किसके आश्रित हैं, तुम्हारे ही आश्रित हैं। तब भगवान ने रास किया और कहते हैं भगवान ने जितनी गोपियां थीं उतने ही वहाँ पे क्या कर दिए, एको हम बहुश्याम रूप प्रकट कर दिए। और जिन घरों से गोपियां निकल कर आई थी वहाँ पे भगवान स्वयं गोपी बनकर चले गए। कहाँ पे क्या बन गए, कहीं पर गोपी बनकर अपने पति को खाना खिला रहे हैं, कहीं गोपी बनकर बालक को दूध पिला रहे हैं, कहीं गोपी बनकर पलंग लगा रहे हैं, कहीं गोपी बनकर सास ससुर की सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार अनंत रूप भगवान ने धारण कर लिए। वह शरद पूर्णिमा की रात्रि पर महारास प्रारंभ हुआ। कहते हैं उस महारास को देखकर कामदेव जी आ गए। कामदेव ने सोचा कि मैं देखूं तो सही क्या है ये, भगवान किस प्रकार इतनी स्त्रियों के मध्य ऐसे रह सकते हैं। कहा कामदेव ने बाण छोड़े, पर कामदेव का भी मर्दन करने वाले कौन हैं, मदन मोहन, जिन्होंने कामदेव का भी मर्दन कर दिया। कामदेव हार के हाथ जोड़कर कहने लगा प्रभु, प्रभु की इस सृष्टि में दो ही लोग हैं जिनसे मैं हारा हूँ, एक आप और एक आपके परम भक्त। कौन, श्री शिव जी। कहा प्रभु मैंने सबको ही अपने अधीन करके नीचे गिरता हुआ देखा है, लेकिन आप मेरे बाणों से गिरे नहीं, आप अपनी जगह स्थित रहे। इसलिए मैं आपकी वंदना में आपको एक नाम देना चाहता हूँ। क्या नाम है, अच्युत। जो अपनी पदवी से, जो अपने स्थान से कभी च्युत ना हो, कहा उसे ही अच्युत कहा जाता है। और वह कौन है, वह भगवान है। हम सब कैसे हैं, अपनी बातों से हट जाते हैं, अपनी गरिमा से हट जाते हैं, अपने लक्ष्य से हट जाते हैं, पर भगवान
जो एक बार कह दें उस पर क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। इस प्रकार अच्युत नाम देकर कामदेव जी वहाँ से चले गए। कहते हैं भगवान रास कर रहे थे, रास करते करते अचानक से एक गोपी संग भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। अदृश्य हो गए, गोपियों ने कहा कहाँ चले गए, एक गोपी भी कम है। अब भागवत में तो श्री सुखदेव महाराज ने कहीं भी राधा जी का नाम नहीं लिया है, पर प्रसंगकारों ने, व्याख्याकारों ने, महापुरुषों ने कहा जो गोपी श्री कृष्ण के साथ गई थी वह कौन थी, राधा जी थी। कहा भगवान क्यों अदृश्य हो गए, कहा जब गोपियां वहां पहुंची तो पहले प्रसन्न थी, फिर मन में हुआ कि भगवान ने हमारा सत्कार किया है, बुलाया है, ये सोच के प्रसन्न थी। फिर धीरे धीरे मन में अभिमान आने लगा। क्या अभिमान आने लगा कि देखो ये भगवान हमारे साथ क्या कर रहा है, नृत्य करता है, खेलता है, इस प्रकार। तो अभिमान आया तो भगवान क्या हो गए, गायब हो गए। तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथ। कहा बस यही भेद है, इतना ही। और ये भेद क्यों है, अपने अभिमान के कारण। कहा गोपियों में यह अभिमान आया और भगवान अदृश्य। अब विचार करने लगी एक गोपी और कहाँ है, ढूंढने निकले तो भगवान के चरण दिखाई दिए, उस गोपी के चरण भी दिखाई दिए, पर आगे जाकर क्या देखते हैं, सब भगवान के ही चरण दिखाई दे रहे हैं। तो उनके मन में क्या लगा, लगता है उस गोपी को भगवान ने अपने कंधे पर बैठा दिया है। अब ऐसा हुआ तो जो गोपी कंधे पर चढ़ी उसके मन में भी क्या आ गया, थोड़ा अभिमान आ गया कि भगवान ने सबको छोड़कर मुझे पसंद किया है, मुझे अत्यधिक प्रेम दिया है। कहा भगवान ने उसे भी उसी समय छोड़ दिया और कहाँ चले गए, अदृश्य हो गए। कहा फिर तो जो गोपियों का हाल हुआ, ऐसा अश्रुपात हुआ कि यमुना नदी का पानी भी कम पड़ जाए। इतना रोते रोते भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कृपा कीजिए, आइए, प्रकट होइए, प्रकट होइए। और जो विरह में उन्होंने गीत गाया, उस गीत को महापुरुषों ने नाम दिया गोपी गीत का। और इतनी भगवान को रोकर प्रार्थना की, हमसे अपराध बना है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। जयति ते अधिकम जन्मना व्रज शयत इंद्रा। इस प्रकार वर्णन करते करते आज प्रातःकाल हमारे पूज्य ब्राह्मण देवता जी ने ये गोपी गीत गा रहे थे। मैं सुबह पाठ कर रहा था तो गोपी गीत पढ़ रहे थे मूल भागवत में। तो मैंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी आप पूरा गाइए, हम इसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। बहुत सुंदर शब्दों में गाया है, बहुत सुंदर, हम आपको भेजेंगे। और इसका एक एक शब्द इतना कल्याणकारी है, इतना सुखकारी है कि अगर ध्यान से सुनो ना तो ऐसी प्रतीति होती है कि भगवान साक्षात हमारे पास आने वाले हैं। तो जब यह पूरा हो गया तो स्वामी जी ने महिमा करते हुए बताया इसकी, कहा किसी का विवाह नहीं हो रहा हो ना कन्या का, इसका पठन करे। तो मैंने कहा स्वामी जी अब सबको पढ़ना भी नहीं आएगा। तो स्वामी जी ने कहा अगर पढ़ नहीं सके तो इसका श्रवण करे, श्रवण करने से ही क्या होगा, उसे अच्छे वर की प्राप्ति हो जाएगी। और किसी का कोई काम रुका हुआ हो, कोई दिक्कत हो, तो प्रभु कृपा से वो काम भी क्या हो जाएगा, अवश्यमेव पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार गोपियों ने रोते हुए प्रार्थना की है। कहा हे कृष्ण हम धन्य हैं जो हमें इस व्रज भूमि में जन्म मिला है, और तुम्हारे इस व्रज में आने से अब हमें वैकुंठ भी क्या लगता है, फीका लगता है। इस प्रकार क्यों कहने लगी, कहते हैं जब नंद बाबा को बचाकर आए भगवान,
तो नंद बाबा ने बताया कि यह कृष्ण साधारण नहीं है, यह वैकुंठ लोकवासी है। तो जो उनके मित्र थे ना, एक दिन कहते हैं, यार कृष्ण हमने सुना है तुम क्या हो, वैकुंठवासी हो, हमें भी वैकुंठ दिखाओ। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। कहा हमें भी दिखाओ ना वैकुंठ कैसा है, देखने की इच्छा है। तो भगवान लेकर गए उन्हें ब्रह्म कुंड के पास, कहा स्नान करो। अब जैसे ही सब बालक स्नान करने उतरे, जैसे ही डुबकी लगाई तो कहाँ पहुँच गए, वैकुंठ में। अब वैकुंठ में सब पहुँच गए तो उधर क्या देखते हैं, जितने भी वहाँ पार्षद हैं सबको 4-4 हाथ हैं। अब सबको 4-4 हाथ देख के हैरान हो गए, कहा ये कहाँ आ गए हम। तो सब एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं, ये 4 हाथ लेकर घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आपस में बात करते करते सोचने लगे, हो सकता है यहाँ ऐसे ही रहते हों लोग। तो किसी से पूछा कि वो वैकुंठ में हमने सुना है नारायण रहते हैं, वो कहाँ हैं। तो एक पार्षद ने इशारा किया, चुप। तो वो आपस में, अब ब्रजवासी थे, धन्य थे, भगवान कृष्ण के सखा थे, वो एक दूसरे से कहने लगे कि ये एक दूसरे से बात ही नहीं करते, कहाँ आके अटक गए। या हो सकता है हमारी भाषा ये समझ ही नहीं रहे हैं, हम इन्हें समझा रहे हैं और ये समझने को तैयार ही नहीं है। अब एक दूसरे को बोले, पता नहीं कैसा वैकुंठ लोक है, लोग कहते हैं यहाँ आके लोग प्रसन्न हो जाते हैं, ना तो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, सब चुपचाप बैठे हैं, ना कोई खेल रहा है, ना कोई गा रहा है। इससे अच्छा तो हमारा क्या है, वो व्रज है, जहाँ पर हम खेलते हैं कूदते हैं, ना गाए ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दूर से देखा एक सिंहासन पड़ा है। वो सिंहासन किसका बना हुआ था, शेषनाग जी का। उस शेषनाग जी के सिंहासन पर कौन बैठा है, किसे देखते हैं, हमारा कृष्ण बैठा है। तो दूर से ही अब मित्र मित्र को देखता है। तो आज के ज़माने में क्या है परंपरा, हाथ हिलाते हैं ना, अरे भाई कैसे हो। तो अब इन्होंने भी दूर से क्या किया, ऐसे हाथ हिलाया। हाथ हिलाया तो जो पार्षद खड़े थे उन्होंने कहा हाथ नीचे करो। बोले कुछ नहीं, कैसे किया, अपना जो डंडा होगा या कुछ होगा उससे क्या किया, हाथ नीचे करो। वो बालक कहने लगे, अरे वो हमारे साथ ऊपर आया है। किसके साथ ऊपर आया है, सब कहने लगे वो भगवान हैं, पर वो समझे नहीं। तब बालक कहने लगे ये हमारी भाषा समझने वाली नहीं है। दूर से ही भगवान कृष्ण को कहा। तो भगवान कृष्ण ने कहा क्या, कहा वापस नीचे जाना है। कहाँ जाना है, तो भगवान ने कहा आंखें बंद करो। और जैसे ही नेत्र बंद हुए तो सब कहाँ आ गए, वापस ब्रह्म कुंड से बाहर निकले, गीले गीले भीगे हुए। भगवान कृष्ण को हाथ जोड़कर बोलते हैं तुम्हारा वैकुंठ तुम्हें ही मुबारक हो। भगवान कहता क्यों, लोग तरसते हैं वहाँ जाने के लिए। कहा भले ही लोग तरसते हो, पर एक भी ब्रजवासी वैकुंठ जाने को तैयार नहीं होगा। जिसे वैकुंठ का पता लग गया और जिसे ब्रज का पता लग गया, वो ब्रज में रहेगा पर वैकुंठ जाने को तैयार नहीं होगा। कहा यहाँ पे कितना आनंद है। तो भगवान पूछते हैं हुआ क्या। कहा वहाँ बात ही नहीं कर रहे थे, हम पूछ रहे थे तो क्या कह रहे थे, अलग ही जवाब दे रहे थे। अब मद्रास में उत्तर से कोई आ जाए घूमने के लिए तो बात करो, एक जवाब देते हैं क्या, दूसरा। समझते नहीं, फिर उनको इशारे में समझाना पड़ता है। अरे ये देखो मोबाइल में देखो, ये है ऐसे है। उस दिन ब्राह्मण देवता बता रहे थे, कहा हम घूमने गए चक्कर लगाने के लिए, ना वो हमारी समझे ना हम उनकी समझे, का काम चलेगा कैसे। तो वही हाल हो गया ब्रजवासियों का। कहाँ जाकर, वैकुंठ में जाकर। कहा हमें रहना ही नहीं है। तो गोपियों ने कहा इसलिए वैकुंठ से भी क्या धन्य है, यह ब्रज भूमि धन्य है। और क्यों धन्य है, क्योंकि तुमने आकर इसमें क्या लिया है, जन्म लिया है। इस प्रकार गोपियों ने रोते रोते भगवान को बहुत प्रार्थना की। और जब प्रार्थना की तो भगवान कैसे हैं, कहते हैं तव कथा अमृत तप्त जीवनम। कहा जहाँ भगवान की कथा हो
और जो कथा जीवन का आधार बन जाए उसके लिए परमात्मा स्वयं चले आते हैं। कहा उस समय परमात्मा प्रकट हो गए, और जब परमात्मा प्रकट हुए तो परमात्मा को देखकर रोते हुए कहने लगी, हमसे अपराध बन गया था, क्षमा करो। भगवान ने क्षमा किया और महारास प्रारंभ हुआ। अब अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वर्णन है। कहते हैं 6 माह तक शरद पूर्णिमा के वो चंद्र देवता एक ही स्थान पर खड़े रहे। तो किसी ने पूछा चंद्र देवता गए क्यों नहीं? तो किसी ने बोला जब भगवान राम जी का जन्म हुआ था तो सूर्य देवता भी ऐसे खड़े हो गए थे, जा ही नहीं रहे थे। तो जब नहीं जा रहे थे तो सूर्य देवता को चंद्र देवता ने कहा आप जाओ तो मुझे दर्शन करने का क्या मिले? सौभाग्य मिले। तो सूर्य देवता ने कहा ये मेरे वंश में उत्पन्न हुए हैं, इन पे पहला अधिकार किसका है? मेरा है। चंद्र देवता ने कहा समय आएगा कब हम भी आपको यही जवाब देंगे। कहा आज जब समय आया चंद्र देवता खड़े हो गए। 6 माह तक हटे ही नहीं। सूर्य देवता ने कहा जाओ। तो चंद्र देवता ने क्या कहा? कहा याद है किसी समय आपने हमें क्या कहा था कि इसने भगवान राम ने हमारे वंश में जन्म लिया है, इन पर किसका अधिकार है? हमारा अधिकार है। कहा ये श्री कृष्ण चंद्र हैं, ये हमारे वंश में जन्म लेके आए हैं, इस पे किसका अधिकार है? हमारा अधिकार है। जब हम चाहेंगे तब यहाँ से जाएंगे। और हम कब जाएंगे? जब भगवान चाहेंगे तब हम यहाँ से जाएंगे। सूर्य देवता वहीं स्थिर हो गए, चंद्र देवता वहीं स्थिर। कहते हैं भगवान शंकर ने सोचा इतना बड़ा महाराज चल रहा है तो हमें भी क्या होना चाहिए? शामिल होना चाहिए। अब भगवान शंकर भी जैसे ही आने लगे महाराज में तो गोपियों ने रोक लिया। कहा ये क्या, यहाँ गोपियों को ही परमिशन है। गोपियों का अर्थ सद्गुरु महाराज जी कहते थे जो प्रेम से भीगा हुआ हो, जो प्रेम से भरा हुआ हो। और किसके प्रेम से? गोविंद के प्रेम से। जिसके मन में गोविंद के प्रति आसक्ति हो वही गोपी है। जिसके मन में गोविंद के प्रति लगन हो वही गोविंद के प्रति, जिसके मन में आ जाए वो क्या हो जाता है? गोपी स्वरूप हो जाता है। देखो भगवान को पुरुष स्त्री से कोई मतलब नहीं है। भगवान को किससे मतलब है? भाव से महत्व होता है। भगवान को भक्ति से महत्व होता है। अब जैसे ही अंदर जाने लगे तो शिव जी को रोक लिया गोपियों ने। कहा ऐसे नहीं जाने देंगे। कहा फिर क्या करें? कहा तुम्हें अंदर जाना है तो स्त्री बनना पड़ेगा। अब भगवान शंकर ने कहा दाढ़ी वाला कैसे स्त्री बन सकता है? यहाँ तो नाई के पास जाएं, दाढ़ी क्या करवा के आए हैं? कटवा के आए। और अगर दाढ़ी मूछ कटवाने गए इतने में महाराज पूरा हो गया तो बात क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। भगवान ने माता पार्वती से कहा क्या करूं? माता पार्वती तो अब दयालु है ना, सब पर कृपा करने वाली। उन्होंने कहा एक शर्त है, मान जाएंगे हम। कहा क्या? कहा हमें भी ले चलो। भगवान ने कहा पहले ही एक पास नहीं मिल रहा है, दूसरा तुम्हें क्या चाहिए? दूसरा एंट्री पास चाहिए। आजकल पास मिलते हैं ना कहीं जाने के लिए। अभी कल हमारी सिस्टर से बात हुई, वो बता रही थी जयपुर में गोविंद देव जी में उत्सव हुआ बहुत बड़ा। मैंने बताया ना बहुत पुण्यशाली मंदिर है वो। कहा कुदरत से भगवान की दया से 2 पास मिल गए। वो 2 पास कौन से थे? रात्रि को 12 बजे जब वहाँ लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो, वो 2 पास लेकर गए। बिल्कुल आगे जाके भगवान का क्या करके आए? दर्शन करके आए और अभिषेक देख कर आए। तो भगवान शंकर ने कहा पहले ही एक पास मिला नहीं है, और दूसरा तुम क्या कह रही हो? मुझे भी आपके साथ चलना है। भगवान से कहा आप देखो मानो तो बताऊं उपाय। तो भगवान ने कहा है तो माताओं का चक्कर, तो मानना ही पड़ेगा। कहा ठीक है। अब माता पार्वती जी ने कहा कुछ मत करो, साड़ी पड़ी है साड़ी पहन लो। भगवान ने कहा मैं और क्या पहनूं? साड़ी। कहा पहननी तो पड़ेगी, अब वो रहा महारास है।
वहाँ पे किसको परमिशन है जाने की? गोपियों को। और गोपियाँ कैसे आई हैं? सब साड़ियाँ पहनकर आई हैं। कहते हैं तब भगवान शिव जी ने क्या पहनी? साड़ी पहनी, और साड़ी पहनकर अंदर आए, पल्लू से सर ढक दिया, किसी को पता ही नहीं चला। पर जो जगत नियंता है उससे कुछ छुप सकता है? उससे कुछ भी नहीं छुपता है। और भगवान शंकर के पास गए भगवान कृष्ण, और घूंघट क्या किया? ऊपर उठाया। अरे कहा भोलेनाथ भगवान कहाँ आ गए? तो भगवान को देखकर श्री शंकर जी कहते हैं, प्रभु इतना सुंदर रास चल रहा हो और हम नहीं आए, तो इसका मतलब हमने अपने सौभाग्य को क्या कर दिया? ठुकरा दिया। तो प्रभु के साथ वहाँ रास हुआ। भगवान शंकर ने भी नृत्य किया। रास का मतलब नृत्य होता है। पर कई लोग जिन्हें ज्ञान नहीं, वो रास का अर्थ बहुत अभद्र लगाते हैं। तो इसलिए विचारवान होकर किसी महापुरुष की संगति में रहकर भागवत का अध्ययन करना चाहिए और एक एक शब्द को समझना चाहिए। इस भागवत को सुनाने वाले सुखदेव महाराज हैं, जो निष्काम हैं, निर्माण हैं, जिनके मन में कोई कामना तक नहीं है। और सुनने वाले कौन हैं? परीक्षित जी, जिन्हें पहले से मृत्यु का डर है। वो कभी कामना में फंसेगा? फंसेगा ही नहीं। अब ऐसे सुनाने वाले और ऐसे पुण्य में सुनने वाले साधारण बातें तो कर ही नहीं सकते। तो रास का मतलब है नृत्य। नृत्य कैसा? मन का नृत्य, भक्ति का नृत्य। तो कहते हैं भगवान शंकर ने श्री कृष्ण जी के साथ वहाँ रास किया, और वहाँ जब रास किया दोनों साथ मिले, तो उस रास मंडल में जब दोनों को सबने देखा, तो एक नाथ और दूसरे गोपेश्वर, तो नाम क्या पड़ गया? गोपेश्वर नाथ। वो अभी तक वहाँ मंदिर स्थापित है गोपेश्वर नाथ जी का। बहुत श्रद्धावान लोग जाते हैं, दर्शन करके आते हैं। इस प्रकार वह महारास चला, गोपियों को ज्ञान प्राप्त हुआ। समय बीतता गया। एक दिन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण घूम रहे थे किसी स्थान पर, और नंद बाबा अंबिका वन में गए। अंबिका वन में गए सब माता जी की उपासना करने। अब भगवान तो उपासना कर रहे थे सबके साथ, नंद बाबा घूम रहे थे। कहते हैं उसी समय एक अजगर आया। वह अजगर क्या करने लगा? उसने नंद बाबा को निगल लिया। अब जैसे ही निगल लिया अजगर ने, तो लोग भागते हुए आए, कहने लगे कान्हा तुम्हारे पिता को अजगर ने निगल दिया है। तो भगवान कृष्ण आए, तुरंत अजगर को पकड़ा और पैर से धक्का दिया। जैसे ही धक्का दिया उस अजगर से कौन निकला? अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुत। वह कहने लगा मैं विद्याधर हूँ, मैं सुदर्शन हूँ। पूर्व जन्म में मेरा शरीर बहुत सुंदर था और मैं सबको देखकर क्या करता था? मजाक उड़ाता था। कहने लगा एक दिन एक संत यहाँ से गुजरे, उनका अंग टेढ़ा मेढ़ा था, मैं उन्हें देखकर भी क्या करने लगा? हंसने लगा। तब उन्होंने क्रोधित होकर मुझे क्या किया? श्राप दे दिया। श्राप देने के कारण क्या हुआ? मुझे कहा जाकर अजगर बन जाओ। कहा मैं अजगर बन गया। अब अजगर बनने के कारण मैंने उनसे प्रार्थना की, प्रभु भगवान आप दयालु हो, मेरे ऊपर दया करो, दया करो, कृपा करो मेरे ऊपर। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, मेरा वचन तो मिथ्या नहीं जाएगा, पर प्यारे भगवान की अगर कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई तो तुम्हारा क्या होगा? उद्धार हो जाएगा। कहा आज तुम्हारा स्पर्श प्राप्त हुआ और मेरा क्या हो गया है? उद्धार हो गया है। इस प्रकार भगवान के चरण रखने पर उसका उद्धार हुआ। वह कहता गया बड़े बड़े योगियों को जो पदवी प्राप्त नहीं होती, बड़े बड़े सिद्ध मुनि जिसे प्राप्त नहीं कर सकते, पर हे प्रभु आपके द्वारा क्या हुआ? मेरा उद्धार हो गया है। इस प्रकार जब भगवान से विदा लेके गया, कहते हैं आने वाले समय में एक शंखचूर्ण नामक दैत्य हुआ।
उसने गोपियों का हरण कर लिया। अब गोपियों का हरण किया तो भगवान को पता चल गया, तो भगवान ने उसको प्रहार करके मार दिया। तो उसके मस्तक में एक मणि थी, वह मणि निकली, वह मणि लाकर भगवान ने किसे दी? अपने भाई बलराम जी को दी। और बलराम जी को देते हुए कहा, आज उस राक्षस को मारने पर यह मणि प्राप्त हुई है, यह आप अपने पास रख लीजिए। बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, कान्हा तुम्हारा कितना प्रेम है मेरे से, तुम अपने लिए कुछ रखते ही नहीं हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह जो प्रेम है यह तुम्हारा ऋण है मेरे ऊपर। तो बलराम जी पूछते हैं, ऋण कैसा? तो भगवान बताते हैं, आप स्वयं मेरे समान ज्ञानी हैं, फिर भी पूछना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। पिछले जन्म में आप क्या थे? लक्ष्मण जी थे। और हम क्या थे? श्री राम थे। आपको जो मिलता था आप क्या करते थे? मुझे अर्पित कर देते थे। जंगलों में जाते, फल लेकर आते, फल फूल लेकर आते, किसे समर्पित करते? हमें समर्पित करते। कहा, इस जन्म में मेरा सौभाग्य है कि मैं छोटा बनकर आया हूँ और मुझे आपकी सेवा का क्या मिल रहा है? अवसर मिल रहा है। यह सुन के बलराम जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, प्रभु सब कुछ करने वाले आप हो, पर उसके बाद भी आप क्या करते हैं? अपने भक्तों का मान बढ़ा देते हैं। क्या भगवान की विचित्रता है। हम साधारण सा छोटा सा पद पाकर क्या करते हैं? अभिमान में गर्वित हो जाते हैं। किसी को छोटा सा भी पद मिल जाए ना तो आकाश में उड़ने लगता है। और यहाँ भगवान देखो, किसका किया हुआ कभी भूलते ही नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े पद पर आसीन होने के बाद भी उनके मन में यह नहीं कि मैंने ही सब कुछ किया है। यह बहुत भगवान की निर्माणता है। सारे गुण ही उनसे निकले हुए हैं, ये तो बोलना ही निरर्थक है। सब गुण उनसे ही निकले हुए हैं, गुणों के सागर हैं वो, अथाह सिंधु हैं। पर हम अज्ञानी जीव भटकते रहते हैं किसी न किसी कारण से। और अगर मांगे भी तो क्या मांगे परमात्मा से? सिर्फ एक ही बात मांगे, विषयों को मन त्यागे, हरि चरण माही लागे। विषयों को मन त्यागे, हरि चरण माही लागे। अविद्या की नींद तज कर मेरा ये जीव जागे। अविद्या की नींद तज कर मेरा ये जीव जागे। कहते हूँ आस ये ही, कहते हूँ आस ये ही, पूरी करो हमारी, पूरी करो हमारी। कहते हूँ आस ये ही, पूरी करो हमारी, पूरी करो हमारी। ईश्वर तेरे दुआरे, ईश्वर तेरे हारे आया हूँ मैं भिखारी, आया हूँ मैं भिखारी। सारे जगत के दाता, सारे जगत के दाता, तुम हो बड़े उदारी, तुम हो बड़े उदारी। का इस प्रकार